नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में 2 दिनों पहले जो बवाल शुरू हुआ था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो उठापटक है ये अभी भी चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह की खबरें और इस तरह के उठापटक जो है दिखाई देते रहेंगे। सबसे पहले तो शरद पवार के भतीजे जो अजित पवार हैं उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ दी और पार्टी के विधायकों के साथ वो चले गए, NDA में शामिल हो गए। वो अभी महाराष्ट्र की सरकार में वो शामिल हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके साथ 40 विधायकों का एक बहुत बड़ा गुट है जो उनके साथ है। तो उन्होंने ये दावा ठोका था कि 40 विधायक जो हैं उनके साथ है। और इसके बाद उन्होंने डिप्टी CM की शपथ भी ले ली। उसके साथ साथ 8 और जो लोग थे उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जो विधायक थे उनको शपथ दिलाई गई। इसके बाद देखिए कि अब अजित पवार एक तो पहले पार्टी तोड़ दिए, अब जो है वो अपने चाचा शरद पवार की घड़ी भी लेकर के वो चले गए और घड़ी पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया। मैं घड़ी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि NCP जो पार्टी है शरद पवार की, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, ये जो है शरद पवार की पार्टी है NCP और इसका चुनाव चिन्ह जो है वो घड़ी है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि जो सबसे पहले उनके भतीजे ने पार्टी तोड़ दी, पार्टी के 40 विधायकों पर दावा ठोका कि 40 विधायक उनके साथ है और उसके साथ वो NDA में शामिल हो गए। और इसके बाद पार्टी किसकी है इसको लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। अब उन्होंने शरद पवार की जो पार्टी की जो सिंबल है घड़ी, वो घड़ी पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया और कहा कि ये घड़ी अब मेरी है। इसके साथ साथ एक और काम किया है अजित पवार ने। उन्होंने ये किया कि वो अब अपने चाचा को पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से हटा दिया और खुद को वो नेशनल प्रेसिडेंट वो घोषित कर लिए हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कहा कि 2 दिनों पहले इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और जो 40 जो विधायक का उन्होंने जो बात की है, बोला कि उन्होंने उनकी सहमति से, सबकी सहमति से उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे शरद पवार, वो इस बार अपने चाचा से, अपने जो भतीजा हैं अजित पवार, उससे वो मात खा गए। भतीजा इस बार चाचा पर भारी पड़ गया। और शरद पवार को लेकर के अक्सर कहा जाता था कि वो इस तरीके की राजनीति करते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन उनके नाक के नीचे से उनकी पार्टी तोड़ दी और उनको पता नहीं चला। और जब पता चला तब उन्होंने दावा ठोका और दावा ठोका तो पता चला कि उनकी पार्टी का सिंबल भी अब उनके साथ है। देखिए अब बुधवार को क्या हुआ है कि बुधवार को दोनों ही दल की ये बैठक हुई थी और उस बैठक में ये साफ क्लियर करना था कि किस पार्टी के साथ कितने विधायक हैं। तो यहाँ पर भी जो बैठक हुई बुधवार को, उस बैठक में अजित पवार गुट के पास 32 विधायक थे। बैठक में शामिल थे 32 विधायक और 2 विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि वो विदेश की यात्रा पे गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 40 विधायक जो हैं उनके साथ है, बाकी उन्होंने विधान परिषद से जो है चुन के आए हैं वो उनकी भी उन्होंने बात की थी। लेकिन जिनकी पार्टी थी, जिन्होंने पार्टी का गठन किया, यानी इसमें शरद पवार की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ सिर्फ दर्जन भर विधायक थे। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भतीजा जो है चाचा पे भारी पड़ गया और उनकी पार्टी को एक तरह से छीन लिया। अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि शरद पवार जब पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं जहां पर पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनकी बिना सहमति के उन्होंने बहुत सारे डिसीजन ले लिए जो उनकी पार्टी के नेताओं को, उनकी पार्टी के विधायक और सांसदों को ठीक नहीं लग रहा था। इसी के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ करके और वो NDA में जाकर के वो शामिल हो गए, NDA को अपना समर्थन दे दिए हैं। और इस एक और बात जो है अहम, वो कह रहे थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने जो पार्टी तोड़ी है वो महाराष्ट्र के विकास को लेकर के तोड़ी है, क्योंकि महाराष्ट्र में विकास का काम जो है, जहाँ जहाँ उनके विधायक थे वहाँ पर विकास का काम रुका हुआ था। तो उन्होंने इसीलिए तोड़ा क्योंकि इलाके में विकास का काम हो, जन कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं वो लागू हो, और ये तभी हो सकता था जब हम वो NDA में जाकर के शामिल हो। इसीलिए ये कवायद को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर एक बात और अजित पवार ने कही, जब उन्होंने 32 विधायकों का उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, तब उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने जो भाषण दिया वो भाषण भी सुनने लायक था। वो भाषण लग रहा था कि कोई पार्टी का प्रेसिडेंट ही दे रहा है। उन्होंने कहा
चाचा पर निशाना साधते हुए कि चाचा की उम्र जो है ना अब 80 क्रॉस कर गई है, 80 साल के पार कर गए हैं। इसके बाद भी वो पार्टी का प्रेसिडेंट पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें चाहिए था कि वो पार्टी का प्रेसिडेंट छोड़ करके और उसके बाद वो मार्गदर्शक की भूमिका में चले आते। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि बीजेपी और बाकी जो दूसरी पार्टी है वो 70 जाते जाते लोगों को मार्गदर्शक की भूमिका में वो बना देते हैं, और हमारे यहाँ 80 प्लस हो गए हैं, उसके बाद भी उनका जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बने रहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही। और देखिए एक और भी बात है कि आगे जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो विधानसभा चुनाव भी पूरे जोर शोर से लड़ेंगे, और पूरे महाराष्ट्र में जैसे शरद पवार पार्टी टूटने के बाद लोगों से अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि जो हम विदिन 3 मंथ में जितने भी विधायक गए हैं सभी को हम वापस ले आएंगे। लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो मतलब कैसे पार्टी को तोड़ करके उनके साथ विश्वासघात किया गया। तो यही कहना अजित पवार का भी है कि वो भी अब पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक के बीच बात रखें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको राज्य में जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनको लागू कराना है। उन्होंने जनता के लिए ये किया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, और पार्टी जो है वो अजित पवार की है। ये बात अजित पवार ने कही। अब देखना ये है कि आने वाले दिन में इस पर कितनी राजनीति होती है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।